हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के इम्पैक्ट में। मैं रमन आपका होस्ट और आज हम लेकर आए हैं फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि फोटोशॉप ओपन हुआ है, तो मैं फाइल पर जाकर न्यू में एक हमारा कैनवस का साइज़ लेता हूँ। ये मैंने एक कस्टम बना रखा है 800 बाई 800 पिक्सल का। तो यहाँ से साइज़ आप यहाँ से भी डाल सकते हैं 800 बाई 800 पिक्सल्स, 72 पिक्सल पर इंच। 72 हमारा जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन जो टीवीज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। अभी यहाँ पे हम आरजीबी कलर मोड में ही रखेंगे और 8 बिट में ही रखेंगे, और 16 बिट और 32 बिट जो है हम एडवांस लेवल पर आने वाले कुछ वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए 8 बिट ही रखते हैं इसको, और बैकग्राउंड कलर हमारा रहेगा यहाँ पर वाइट। अनटाइटल में यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन कर देते हैं, क्रिएट करता हूँ। तो ये एक पेज आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर हमारा एक टूल है रेक्टेंगल मार्की टूल। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आगे 3 ऑप्शन और हैं इसमें, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। लेकिन आज हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में। तो जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेता हूँ, मैं सिलेक्शन बनाई मैंने, नॉर्मल। जैसे ही मैं रेक्टेंगल मार्की टूल लेता हूँ, सिलेक्शन बनाई मैंने, ड्रैग किया, तो ये हमारी एक सिलेक्शन बन गई। अब जैसे ही मैं एक और बार ड्रैग करता हूँ तो पुराने वाला सिलेक्शन हमारी गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ न्यू सिलेक्शन करके एक ये बटन है पहला, इस पर है कि जब भी हम नई बनाने की कोशिश करते हैं तो पुराने वाली हट जाएगी इस ऑप्शन से। लेकिन इसके बाद एक ऑप्शन है ऐड का, यानी कि ऐड टू सिलेक्शन। तो जैसे ही मैंने एक सिलेक्शन बनाई, उसके बाद अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, फिर अगर मैं बनाता हूँ तो पुराने वाली जाती नहीं, वो ऐड होती रहती हैं उसमें सिलेक्शंस जितनी भी हैं। तो इस तरह से हमारी ये सिलेक्शन ऐड होती रहेंगी। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, ये है हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तीसरा ऑप्शन है हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इससे क्या होता है, जो हमारी सिलेक्शन बनी हुई हैं, जब हम और क्रिएट करेंगे ये भी नहीं जाएंगी, बट ये उसमें से माइनस हो जाएंगी जो भी हम लेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देख रहे हो, ये माइनस हो रही है सिलेक्शन। यहाँ पे सिंबल भी आ रहा है, देखो, माइनस का प्लस के साथ। तो ये अभी टूल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला एक्टिवेट है, इसलिए ये माइनस हो रही है। जहाँ जहाँ करता जाऊँगा ये माइनस होती जाएगी। अब उसके बाद है इंटरसेक्ट। चौथा जो ऑप्शन है इंटरसेक्ट का, मतलब 2 सिलेक्शन के बीच में जो हमारा कॉमन पार्ट है वो रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। तो जैसे ही मैं न्यू सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये जो हमारा एक स्क्वायर बन रहा है बीच में छोटा सा, तो ये दोनों सिलेक्शन में कॉमन है, तो ये रहेगा, बाकी सब चीज़ें हट जाएंगी। तो ये काम करता है इंटरसेक्ट सिलेक्शन टूल। अब उसके बाद एक ऑप्शन है फेदर का। ये फेदर क्या है, अभी ये जो हमारी सिलेक्शन बनी हुई है, इसको मैं कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर देता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पर सिंगल सिलेक्शन पर या ऐड टू सिलेक्शन पर। जैसे ही मैंने यहाँ रेक्टेंगल बनाई एक, इसमें मैं ये कलर फिल करना चाहता हूँ फोरग्राउंड का ब्लू, ओल्ट और बैक स्पेस से मैंने कलर फिल कर दिया। ओल्ट और बैक स्पेस कीबोर्ड शॉर्टकट है फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए सिलेक्शन में। कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन हटा दी। नेक्स्ट टाइम जब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो उससे पहले मैं यहाँ फेदर वैल्यू डाल देता हूँ 15। अब अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो देख रहे हो आप, एजेस इसकी स्मूथ हो गई हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ फेदर
15 डाला है। और अब अगर मैं फोरग्राउंड कलर फिल करता हूँ ऑल्ट और बैक स्पेस से और कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये फ़र्क है। ये एक रेक्टेंगल है हमारा बिना फैदर के और दूसरा है 15 फैदर के साथ, तो ये फ़र्क है हमारा फैदर में। उसके बाद आते हैं नॉर्मल पर। अभी हम काम कर रहे हैं नॉर्मल स्टाइल पर, जिसमें ये सब टूल एप्लीकेबल हैं, न्यू सिलेक्शंस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। अब इसके बाद है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो क्या है? अगर मैं इसको 1:1 रखता हूँ, 1 विड्थ 1 हाइट, तो मैं इसको जितना चाहे ड्रैग कर लूँ ये हमेशा स्क्वायर ही रहेगा। 1 इसकी विड्थ होगी और 1 इसकी हाइट होगी। स्मूथ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 15 डली हुई है, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो अब उसके बाद क्योंकि मैंने फैदर 0 कर दिया है और फिक्स्ड रेशियो 1:1 है, तो इसको मैं कितना भी ड्रैग कर लूँ ये हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि 1:1 का रेशो में हम बना रहे हैं रेक्टेंगल। कंट्रोल डी से इसको डीसिलेक्ट कर दिया। फिर आते हैं हम फिक्स्ड साइज पर। फिक्स्ड साइज मतलब विड्थ में 200 पिक्सल लेता हूँ, 200 बाय 200 पिक्सल का एक हम यहाँ पर स्टाइल ले लेते हैं रेक्टेंगल का। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो 200 बाय 200 पिक्सल का ये एक हमारी सिलेक्शन बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको 500 कर दूँ, मतलब विड्थ हमारी 500 हो और हाइट हमारी 200 पिक्सल हो। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये हमारी विड्थ 500 है और हाइट हमारी 200 है। तो ये काम करता है फिक्स्ड रेशो। और ये सिलेक्ट एंड मास्क जो है, इसके बारे में ये थोड़े एडवांस लेवल के टूल्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। एस्केप दबा के मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में मार्की टूल से हम कुछ शेप बनाकर देखेंगे। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि आगे मैं और भी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।